अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, एक जॉन रैमो के नाम से एक हमारे एक्टर हैं, बड़े मशहूर साहिबा के हस्बैंड हैं। और वो आजकल एक टीवी शो होस्ट कर रहे हैं, एक मज़ाहिया फ़नी किस्म का। तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म से प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें फैमिलीज़ भी आई होती हैं, बच्चियाँ भी आई होती हैं, बच्चे भी आए होते हैं, यंग लोग भी, बूढ़े लोग भी, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। और बड़ा ही वो महज़ूज़ हो रहे होते हैं। और वो बड़ा ही स्मूथली और बड़ा ही अच्छी बात करता है। अगर वो मज़ाक कर रहे होते हैं तो मज़ाक को भी बड़े ही अच्छे अंदाज़ में, अगर माजिद उनके साथ होते हैं, दीगर भी काफ़ी नामी गिरामी एक्टर हज़रात और मज़ाहिया फ़नकार भी उनके साथ होते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि उनकी टीआरपी भी ठीक जा रही है, सारा कुछ ठीक जा रहा है। तो इनको अगर फ़ॉलो करें ताबिश हाशमी या मथीरा या दीगर लोग भी इनको फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने कसम उठाई हुई है, उन लोगों ने बेहयाई के हवाले से, जिस तरह अभी ऐशो उमर साहिबा अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में उन्होंने एक लाजवाल इश्क के नाम से एक शो होस्ट कर रही हैं वो, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। इसी तरह से ताबिश हाशमी साहब उल्टी सीधी बातें करता है, फैमिलीज़ को सामने बिठा के, बच्चियों को सामने बिठा के। इस तरह मथीरा हैंकी फेंकी मारती है। तो इन सब को मैं समझता हूँ सीखना चाहिए जॉन रैम्बो से, कि वो किस तरह से 30 या 35 साल अपने कैरियर के अंदर उसने बड़े शानदार अंदाज से काम किया है। और वो उसी को लेके चल रहा है। और अभी तक भी उन्होंने व्यूज़ के चक्कर में या आगे बढ़ने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में हैंकी फेंकी नहीं मारी और लुगू बातें नहीं की, फहाशी नहीं फैलाई। तो मैं समझता हूँ ये हैं हमारे हीरोज़, जिस तरह मोइन अख्तर साहब थे, जिस तरह तारिक अज़ीज़ साहब थे, कितने हज़ारों लोग उनको देखते थे। मोइन अख्तर साहब को हज़ारों लोग, आज भी उनका कोई क्लिप सामने आ जाए फ़नी किस्म का, मज़ाहिया किस्म का, तो लोग उसको बगौर सुनते हैं। और उसके ऊपर व्यूज़ आप देखें कितने व्यूज़ हैं, लेकिन उनके अंदर कोई फ़हाशी नहीं है। तो लिहाजा ये जो फ़हाशी है, फ़हाशी फैलाना या लुगू बातें करना, ये सरासर व्यूज़ के चक्कर में तो किया जा रहा था, लेकिन एक मंसूबा है पाकिस्तान के अंदर फ़हाशी फैलाने के हवाले से, ठीक है? इन सब लोगों को पता है कि व्यूज़ तो आ जाने हैं, लेकिन जो चीज़ ये जिस काम के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं, जिस तरह ताबिश हाशमी है, मथीरा है, या आयशा उमर साहिबा हैं, या दीगर लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से फ़हाशी फैलाई जाए, किसी तरह उरयानी फैलाई जाए, किसी तरह माशरे को मगरबी कल्चर के अंदर ढाला जाए, ताकि वो जो काम कर रही हैं उसको जस्टिफ़िकेशन मिल जाए। हालाँकि ये जो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही इस्लामी रिवायात से हट के ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई भी ज़ी शऊर आदमी इनको दाद नहीं देता। हालांकि कितने ही लोग हैं लाखों की तादाद में जो इनको देख तो लेते हैं, लेकिन इनके नीचे आप कमेंट सेक्शन में देखें तो वो इनको गालियां दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इन लोगों को मैं समझता हूँ कि अब बस करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि रैम्बो या मोइन अख्तर साहब या तारिक अज़ीज़ जिस तरह से शो करते थे, या दीगर लोग जो हमारे बड़े ही महज़बाना अंदाज में तहज़ीब के अंदर रहते हुए प्रोग्राम्स करते थे, उस तरह से करना चाहिए। इस तरह से प्रोग्राम करना जिस तरह से ये कर रहे हैं, फ़हाशी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। इसके ऊपर मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरी तमाम टिकटॉकर हज़रात से, फ़ेसबुक के व्लॉगर हज़रात से, या यूट्यूब के व्लॉगर हज़रात से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग भी इस हवाले से आवाज़ उठाएँ और इन लोगों के ख़िलाफ़ बात करें, ताकि इन लोगों को समझाया जा सके। इन लोगों के ऊपर अगर तनकीद होगी तभी जाके ये लोग ठीक होंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये लोग ठीक होने वाले हैं। अब देखिए कितना मुहज़्ज़बाना अंदाज़ से रैम्बो बात करता है और कितने शानदार तरीके से लोग हँस भी रहे होते हैं और टीआरपी भी ठीक आ रही होती है। अगर व्यूज़ आप देखें तो व्यूज़ भी बहुत ही कमाल आ रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक साफ़ सुथरा प्रोग्राम पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एक साफ़ सुथरा प्रोग्राम दिखाने की बजाय गलत साइड पे लगाया जा रहा है। क्योंकि जब आप गलत चीज़ एक बारहा बारहा दिखाएँगे तो फिर ज़हन उसको कबूल करना शुरू कर देता है। तो इन लोगों का वही मिशन है, ये बाहर के किसी मिशन के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी फ़हाशी फैलाई जाए, पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा कल्चर लेके आया जाए जिसमें ये चीज़ें जिस तरह ये कपड़े हाफ़ पहने हुए हैं इन लोगों ने चाल चलन, इन्होंने साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी हैं, इन्होंने इंडियन को फॉलो करना शुरू कर दिया, इन्होंने मगरबी कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ये चाहते हैं कि हमारा माशरा भी उसी तरफ आए। तो खुदारा तमाम लोग मिलकर इनका बाइकाट करें और इनके ऊपर हो सके तो वीडियोस बनाएं, व्लॉग्स बनाएं इनके अगेंस्ट, ताकि ये लोग राय रास्त पे आएँ और सही और ज़ू मानी ये जो बातें करते हैं, अक्सर सही बातें करते हैं, और फिर इनके अंदर जो डबल मीनिंग्स वर्ड
اور اس طرح کی جو باتیں یہ کرتے ہیں، اس سے یہ اجتناب کریں اور جو صحیح الفاظ ہوں ان کا استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک بہتری آئے گی۔ دیکھیں جتنا زیادہ آپ کے فالورز ہوں گے، اتنا ہی آپ کوشش کریں ان کو اچھی طرف لے کے جائیں۔ اگر آپ غلط سائڈ پہ لے کے جائیں گے، اگر آپ صحیح باتوں کی بجائے غلط باتیں کریں گے، تو پھر ایک معاشرے کے اوپر مثبت نہیں بلکہ منفی اثر پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے اور بچیاں جنسی بے راروی کا شکار ہیں۔ مختلف واقعات سامنے آتے ہیں جس میں 16 سال، 18 سال، 20 سال کے بچیوں کے ریپ کے حوالے سے واقعات سامنے آتے ہیں، اور اس طرح بچے بھی 18 سے 20 سال کے اس کام کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں۔ تو یہ انہی پروگرامز کی مرہون منت ہے، انہی پروگرامز کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے صحیح بات کرنے کے بجائے غلط باتیں کی اور ڈبل میننگز باتیں کی۔ تو خدا را کوشش کریں، میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، پی ٹی اے سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور ان کو وارن کریں اور کوشش کریں کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ان کے پروگراموں کے اوپر پابندی لگائی جائے۔